सभी ध्यान की अवस्था में बैठ जाएं। सुखासन में बैठ जाएं। चश्मा पहना है तो चश्मा उतार दीजिए। कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद और ध्यान केवल सांसों पर। तीन गहरी लंबी सांसें लेंगे और धीरे धीरे मुंह से बाहर निकालेंगे। गहरी लंबी सांस अंदर, धीरे से बाहर। गहरी लंबी सांस अंदर, धीरे से बाहर। एक बार फिर गहरी लंबी सांस अंदर, धीरे से बाहर। अपने आप को एकदम शिथिल और हल्का महसूस करते चले जाएं। अपने अस्तित्व के 7 शरीरों की यात्रा पर चलते हैं। इन्हें जानने का, महसूस करने का प्रयास करते हैं। इनमें बह रही कॉस्मिक एनर्जी को अनुभव करते हैं। अपने आप को प्रकृति की गोद में बैठा महसूस करें। जो भी जगह आपके दिल के करीब हो, वहां अपने आप को देखें। पहाड़ियों के बीच, समुद्र किनारे, फूलों के बाग में, ऊंचे ऊंचे दरख्त के बीच, चहचहाते पंछियों के बीच, अपने भौतिक शरीर को महसूस करें। सर से लेके पैरों तक आपका चेहरा, गर्दन, बाहें, सीना, पेट, टांगे और आपके पैर।
आपके पैरों के तलवों से निकल रही छोटी छोटी जड़ें धीरे धीरे धरती माँ में प्रवेश कर रही हैं। मानो आपको अपने संरक्षण में ले रही हैं। अपनी ऊर्जा से भर रही है। वर्तमान क्षण का एहसास करा रही है। धरती माँ से निकल रही सुनहरी रोशनी आपको अंदर और बाहर से गर्माहट दे रही है। इसे महसूस करें। अपने मन में दोहराएं, मैं स्वस्थ हूं, स्थिर हूं, एनर्जेटिक हूं, धरती माँ के संरक्षण में हूं। मैं अपने शरीर को पूरी तरह से स्वीकार करती हूँ, स्वीकार करता हूँ। और इसके लिए बहुत ही आभारी हूँ। अपनी सांसों से जुड़ते जुड़ते अपना ध्यान अपने दूसरे शरीर एथरिक बॉडी की ओर ले जाएं। ये आपके फिजिकल बॉडी से पूरी तरह से उसे चारों ओर से एक सुरक्षा घेरे में रखे हुए। ये भाव शरीर आपके सातों चक्रों को संतुलित कर रहा है। गहरा नीला आपका थर्ड आई चक्र जो आपकी आईब्रोज के बीच में स्थित है। शांत नीला विशुद्धि जो आपके गले में है। हरा आपका हार्ट चक्र जो आपके चेस्ट के बिल्कुल सेंटर में है।
पीला रंग मणिपुर, जो आपकी नाभि से 4 उंगलियां ऊपर है। ऑरेंज स्वाधिष्ठान, जो आपकी नाभि से 4 उंगलियां नीचे है। लाल रंग मूलाधार, जो आपके स्पाइन के बेस में स्थित है। इन ऊर्जा केंद्रों में बह रही ऊर्जा और उसकी कंपन को पूरी तरह से महसूस कीजिए। चांदनी के समान झिलमिलाती रोशनी की तरंगें इनका अनुभव कीजिए। मेरे साथ दोहराएं। मैं दिव्य ऊर्जा का माध्यम हूं। मेरी हर जाती हुई सांस नकारात्मकता को, डर को बाहर ले जा रही है। हर आती हुई सांस नई ऊर्जा, आत्मविश्वास और सकारात्मकता से मेरे शरीर को नर्म और चमकदार बना रही है। अपने ध्यान को धीरे से अपने तीसरे शरीर, एस्ट्रल बॉडी, सूक्ष्म शरीर की ओर ले जाएं। आसमां के परे सफेद चमकदार प्रकाश की आभा इसे अपने चारों ओर महसूस करें।
मेरे साथ दोहराएं। मेरा सूक्ष्म शरीर बहुत विशाल है। मेरे सपने मुझको अनंत ब्रह्मांड में यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के साथ जोड़ रहे हैं। मैं असीमित और अनंत संभावनाओं से भरपूर हूं। मैं शांत और केंद्रित होती जा रही हूं, होता जा रहा हूं। अब अपने ध्यान को चौथे शरीर कॉजल बॉडी की ओर ले जाएं। एक उज्जवल प्रकाश आपके मार्ग को रोशन करता हुआ आपके अंतर ज्ञान को राह दिखा रहा है। काल चक्र से परे लेकर जा रहा है। आपको ब्रह्मांड से जोड़ रहा है। मेरे साथ दोहराएं। मैं दिव्य ज्ञान का पात्र हूं। मेरा अंतर ज्ञान स्पष्ट और जीवंत है। मुझको अपनी उच्च चेतना के मार्गदर्शन पर पूरा भरोसा है।
अब धीरे से अपने ध्यान को फिफ्थ बॉडी, स्पिरिचुअल बॉडी की ओर ले जाएं। ये सभी शरीर परतों की तरह एक के ऊपर एक है। गोल्डन नाइट को अपने चारों ओर महसूस करें। इसकी गर्माहट को महसूस करें। इस चमकदार रोशनी को अपने चारों ओर महसूस करें। ये प्रकाश आपकी चेतना को आनंदित कर रहा है। ज्ञान की अग्नि जला रहा है। इस ज्ञान की अग्नि में अपने कर्मों को जलता हुआ देखें। अपने कर्मों से एक एक कर अपने आप को मुक्त होता देखें। मेरे साथ दोहराएं। मैं अनंत प्रेम हूं, शुद्ध आनंद हूं, परमात्मा का अंश हूं। आध्यात्मिक सार से मेरा संबंध गहरा होता जा रहा है।
अब अपना ध्यान अपनी सिक्स्थ बॉडी, कॉस्मिक बॉडी की ओर ले जाएं। अपने आप को विशाल होता महसूस करें। अपने आप को अंतरिक्ष के परे महसूस करें। असीमित और स्वतंत्र महसूस करें। प्रेम और एकता के सूत्र से बंधा हुआ महसूस करें। मेरे साथ दोहराएं। मैं ब्रह्मांड में विलीन हो गई हूँ, हो गया हूँ। मैं सर्वभौमिक ऊर्जा हूँ। मैं दिव्य एकता हूँ। मैं अनंत हूँ। अब अपने ध्यान को सातवें शरीर, निर्वाणिक बॉडी की ओर ले जाएं। आप और विशाल होते जा रहे हैं।
अपने आप को झिलमिलाती और चमकती हुई रोशनी के भीतर देखें। आपका रोम रोम चमक रहा है, झिलमिला रहा है। आप सभी सीमाओं को पार कर यूनिवर्सल लव में प्रवाहित हो रहे हैं। प्रकाश में बह रहे हैं। प्रकाश आप में बह रहा है। आप हर चीज में, हर जगह में, हर कण में अपने आप को देख रहे हैं। अपने करोड़ों रूप देख रहे हैं। हर जीव में, हर निर्जीव में आप ही आप समाये हुए हैं। मेरे साथ दोहराएं। मैं शुद्ध हूं, शाश्वत हूं। मैं अनंत हूं, प्रेम हूं। मैं सर्वव्यापी हूं। सर्वम खल्विदम ब्रह्मा। इस स्थिति का भरपूर आनंद लें। इस शून्यता का आनंद लें।
अपनी चेतना के विशाल स्वरूप का, सत्य स्वरूप का पूरी तरह से आनंद लें। इसी आनंद को, शांति को, शून्यता को महसूस करते करते अपने आसपास की चीजों को महसूस करें। अपने कमरे को महसूस करें। आसपास से आती हुई आवाजों को महसूस करें। अपने आसन को महसूस करें। हाथ पैर की उंगलियों को थोड़ा सा हिलाएं। हाथों को मलते हुए आंखों पर रखें और धन्यवाद करें पितामह पत्री जी का, महाअवतार बाबा जी का, अर्ध नारेश्वर शिव का, इस धरती, इस ब्रह्मांड के हर कण का, एक दूसरे का, जिनकी ऊर्जा ने ये यात्रा संभव की है। हथेलियों में आंखें खोलते हुए इस ऊर्जा को अपने पूरे शरीर में एब्जॉर्ब कर लें। आप सभी का धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू डिम्पल जी। इतना सुंदर ध्यान, इतना अच्छा ध्यान, उनके बहुत ही सुंदर। थैंक हेलो यू सो मच। हेलो। बिल्कुल। हाँ जी। मैं ना रुसारी बोल रही हूँ। मुझे आपका सेक्शन बहुत अच्छा लगा। मुझे कुछ भी है ना ऐसे और पास्ट का या थॉट्स कुछ नहीं आया। मुझे बहुत पूरे ध्यान में ही मैं थी। थैंक यू सो मच। ये सब कहाँ आपकी से बोल अपनी रहे हो? एनर्जी। हाँ जी। आप कहाँ से हो? दिल्ली से मैम। ओके। और ये 25 तक ही होगा? नेक्स्ट नेक्स्ट कब होगा नेक्स्ट सेक्शन? सेक्शन फिर 1 तारीख से यस मैम, ये शुरू चलेगा अभी 25 के आगे भी चलेगा 40 डेज का। इसी टाइम पे रहेगा, लेकिन टाइमिंग थोड़ा टाइम 9 to 10 वो नहीं हो 10 रहेगा, 10:30 नहीं रहेगा। और दिम्पल में बहुत ही डीप मेडिटेशन, बहुत ही ज्यादा। और मुझे तो ना ऐसे फील हो रहा था, एक तो मुझे लग रहा था मैं बहुत बड़े सिंहासन पे बैठी हूँ, कहीं जैसे महाराजाओं का सिंहासन होता है उस टाइप के। और उसके बाद मुझे ना लोअर जो बैक है मेरी एकदम ठंडा ठंडा हो रहा था, मेरा जो लोअर पोर्शन है पूरा
एकदम ठंडा ठंडा फील हो रहा था, बहुत ज्यादा, मतलब एकदम से अलग बॉडी पार्ट से जैसे अलग हो गया वो, फिर एकदम से कूल कूल लग रहा था। उसके बाद मुझे एकदम से ना ऊपर वाले टीथ में एकदम से वो हुआ, दर्द जैसे फील हुआ, और बाहर निकल गया जैसे। बहुत ही मुझे, बहुत ही मतलब अच्छा अनुभव हुआ। उसको कहते हैं कि एकदम मुझे पूरा शरीर मेरा रोमांचित हो गया, सो डीप में। आपकी अपनी ऊर्जा, ये यार, ग्रुप की ऊर्जा और आपकी अपनी ऊर्जा। नहीं, आपका मेथड भी बहुत अच्छा था मैम, बहुत ही एकदम से जैसे ध्यान में उतरते गए, वैसे वैसे बॉडी पार्ट्स में लग रहा था जैसे एनर्जी बहने लगी है। सो मच, सभी का शुक्रिया। जो भी चैट चैट में मैसेजेस आ रहे हैं उन सभी का दिल से शुक्रिया। थैंक यू डिम्पल जी, बहुत ही सुंदर ध्यान था, बहुत डीप। पता ही नहीं मैं तो कहाँ गई थी और कहाँ जब लास्ट में आपने बोला तब वापस आए आवाज सुन के। थैंक यू सो मच, बहुत सुंदर ध्यान, बहुत ही सुंदर। थैंक यू सो मच, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। तो चलें अपने ज्ञान की ओर। यस मैम, कैरी ऑन। तो आज का हमारा टॉपिक है 7 बॉडीज, 7 चक्रास, 7 लोकास। तो स्पॉटलाइट हो गया। जी, आई होप ये स्क्रीन सबको दिखाई दे रही है। हाँ जी डिम्पल जी। थैंक यू। तो शुरू करेंगे हम 7 बॉडीज से। तो एनर्जी, कॉन्शियसनेस और विजडम, ये हमारा बॉडी का कंपोजिशन है। इसी से हम बने हैं। यानी मैं, यानी कि बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट और सोल। और हमारा इंटेलेक्ट, हमारा सोल, यही हमारा असली स्वरूप। हमारा बॉडी और माइंड जो है ये केवल इसकी परछाई है। तो हमारी 7 बॉडीज, फिजिकल बॉडी, एथरिक बॉडी, एस्ट्रल बॉडी, कॉजल बॉडी, स्पिरिचुअल बॉडी, कॉस्मिक बॉडी और निर्वाणिक बॉडी। सबसे पहले फिजिकल बॉडी या अन्नमय कोश, इसे स्थूल शरीर भी कहते हैं। ये 5 तत्वों से बना है, जैसे कि हम सब जानते हैं, अर्थ, वाटर, फायर, एयर और ईथर, आकाश। इस शरीर को चलाने के लिए भोजन, जल, वायु इत्यादि की आवश्यकता होती है। भोजन यानी सात्विक, वेजिटेरियन फूड। यही खाना जो है हमारी बोन्स, बोन मैरो और ब्लड को बनाने में सहायक है। पर जब हम जरूरत से ज्यादा खा लेते हैं तो हमें नींद आने लगती है, यानी कि हमारी अवेयरनेस चली जाती है। तो आहार हमेशा संतुलन में लेना है, एक बैलेंस डाइट को फॉलो करना है, सही समय पर खाना है, सही मात्रा में खाना है। हालांकि इस स्थूल शरीर को चलाने के लिए कॉस्मिक एनर्जी और सन की एनर्जी ही काफी है, लेकिन उसके लिए आपको अपनी चेतना का विस्तार करना होगा, ध्यान साधना से। हमारी सेकंड बॉडी, एथरिक बॉडी या प्राणमय कोश। अगर हमारी फिजिकल बॉडी प्योर होती है, लाइट होती है, तो हमारी सेकंड बॉडी जो एथरिक बॉडी है उसको एक्टिवेट करने में हमें मदद मिलती है। ये भाव शरीर जो है ये बहुत आसानी से एक्टिवेट हो जाता है। ये हमारी
इमोशनल बॉडी है। इसके और हमारे फिजिकल बॉडी के बीच में ही ये सारा चक्रा सिस्टम लोकेटेड है। अगर आप इसको वैसे देखना चाहेंगे तो ये चक्रा सिस्टम ना तो बॉडी के अंदर आपको दिखाई देगा ना बॉडी के बाहर। और जैसे एथरिक बॉडी आपके चारों ओर एक धुएं की तरह है, उसी तरह से ये चक्रा सिस्टम भी अदृश्य है। ओशो कहते हैं कि ये जो एथरिक बॉडी है ये एक इलेक्ट्रिक बॉडी है, ये हमारी लाइफ फोर्स है। इसलिए ध्यान के समय कहा गया है कि किसी आसन को बिछा के या किसी लकड़ी के बोर्ड को बिछा के ध्यान करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी इलेक्ट्रिक बॉडी जो है ये इतनी कॉस्मिक एनर्जी ऊपर से लेती है जो हमारे शरीर को नुकसान कर देती है। तो इसलिए ग्राउंडिंग के लिए कोई आसन या कोई बोर्ड नीचे बहुत जरूरी है ध्यान के समय। ओशो कहते हैं कि पुरुष का इलेक्ट्रिक चार्ज पॉजिटिव होता है और स्त्री का इलेक्ट्रिक चार्ज नेगेटिव होता है, इसलिए दोनों को एक साथ कंप्लीट माना जाता है। लेकिन ये काम आप ध्यान से अकेले ही कर सकते हैं। इस पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी को इस ध्यान के द्वारा आप न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। आपके शरीर में कोई भी बीमारी आती है तो वो पहले आपकी एथरिक बॉडी में आती है। 6 महीने तक वो आपको संकेत देने का प्रयास करती है और फिर वो डिजीज मैनिफेस्ट हो जाती है। और ये हम जो है ऑरा स्कैनिंग के थ्रू जान सकते हैं। ऑरा स्कैनिंग कैसे की जाती है? इसको किरलियन फोटोग्राफी के थ्रू किया जा सकता है। प्राणायाम और आनापानासती ध्यान सांसें लेने का सही तरीका आपकी सेकंड बॉडी को एक्टिवेट कर देता है, आपके प्राणमय कोश को शुद्ध करता है, आपकी नाड़ी मंडल को प्योरीफाई करता है और आपके मन को निर्मल करता है। कहते हैं फिजिकल बॉडी की डेथ के बाद आपकी जो एथरिक बॉडी है वो 3 दिन तक आस पास रहती है, वो रास्ता खोजती रहती है अपनी फिजिकल बॉडी में वापस आने के लिए। तो चलते हैं अपनी थर्ड बॉडी की ओर, एस्ट्रल बॉडी यानी कि मनोमय कोश। इसको सूक्ष्म शरीर भी कहते हैं, मेंटल बॉडी भी कहते हैं। ये आपकी रीजनिंग पावर, आपकी थिंकिंग, आपके इंटेलेक्ट को जागृत करती है। जब आप केवल फॉलोअर ना बन के एक्सपेरिमेंटल हो जाते हैं तो आपका मनोमय कोश एक्सपैंड होने लगता है, एक्टिवेट होने लगता है। यानी कि किसी भीड़ का हिस्सा नहीं बनना, अपना रास्ता खुद चुनना है। आपका मनोमय कोश का विकास इसी से होता है। ज्ञान लेकर उसको समझना, उसको सीखना और उसकी गहराई तक जाना, इसी से आपकी मेंटल बॉडी की ग्रोथ होती है। ना ब्लाइंड फॉलोअर बने और ना जज बने। सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस को समझने का प्रयास करें, उसे आर पार देखने का प्रयास करें, मतलब उसकी जड़ तक जाने का प्रयास करें। सिर्फ ऊपरी ऊपरी सतह से ज्ञान नहीं लेना, उसको अपने अंदर उतारना है, उसकी गहराई तक जाना है। आपकी एस्ट्रल बॉडी आपके शरीर से एक अदृश्य सिल्वर कॉर्ड के थ्रू अटैच्ड होती है। ये आपकी एस्ट्रल बॉडी आपको विभिन्न आयामों से जोड़ती है, ड्रीम्स के थ्रू या मेडिटेशन के थ्रू। उसमें आप एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं। मेडिटेशन में तो आप एस्ट्रल ट्रैवल करते ही हैं, लेकिन ड्रीम्स में भी करते हैं। हर सपना एस्ट्रल ट्रैवल नहीं होता, लेकिन काफी सपने जो हैं वो एस्ट्रल ट्रैवल होते हैं। और आप इनको याद रख सकते हैं अगर आपका एस्ट्रल बॉडी एक्टिवेट हो जाएगा। आपकी अगली बॉडी कॉजल बॉडी या विज्ञानमय कोश। ये आपकी इंट्यूटिव बॉडी है। विजडम और इंटेलेक्ट इस बॉडी को एक्टिवेट करते हैं। ये ज्ञान आपको एक्स्ट्रा सेंसरी पावर देता है, मतलब आपकी सिद्धियां, जिसे आप सिद्धियां कहते हैं, वो आपको प्राप्त होती हैं, जैसे कि टेलीपैथी,
हिप्नोसिस यानी कि सम्मोहन, या अन्य तरह की शक्तियां या दिव्य दृष्टि आपको प्राप्त होती है। आपके लिए हर तर्क वितर्क बेईमानी हो जाता है। समय, जगह, शब्द, इनका कोई मायने नहीं रहता है, कोई सीमा नहीं रहती। आप ग्रहणशील हो जाते हैं, कुछ भी खोजने की आपको जरूरत नहीं पड़ती। वास्तविकता का आप वास्तविक स्वरूप अपने आप जान पाते हैं, उसे पहचान पाते हैं। वो आपके सामने अपने आप प्रकट हो जाता है। हमारी अगली बॉडी, फिफ्थ बॉडी, स्पिरिचुअल बॉडी या आनंदमय कोश, ये ये ब्रह्मानंद की स्थिति है, आपकी इंट्यूशन के भी परे। यहाँ आपका ज्ञान आपको आपके कर्मों को अपने आप जला देता है। जैसे कि गीता में कहा गया है, ज्ञान अग्नि दग्धम कर्मणाम, यानी कि ज्ञान उस लेवल का हो जाता है कि आपके कर्म अपने आप जल जाते हैं, अपने आप उन कर्मों से आपको मुक्ति मिलनी है। ये मोक्ष का द्वार भी माना जाता है। ये सब शरीर एक साथ मिलकर काम करते हैं, सबका अपना काम है। पर जो हमारी सिक्स्थ और सेवेंथ बॉडी है, कॉस्मिक बॉडी और निर्वाणिक बॉडी, ये सभी के लिए सेम होती है। कॉस्मिक बॉडी यानी कि विश्वमय कोश, जब आपके पांचवा शरीर एक्टिवेट होता है, तब आपको एहसास होता है कि हम सब एक हैं। अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि सर्वम खलविदम ब्रह्मा। मैं भी ब्रह्मा हूं, तुम भी ब्रह्मा हो, हम सब ब्रह्मा। तुम में और मुझ में कोई फर्क नहीं रह जाता, टोटल वननेस का एहसास होता है। वो स्थिति जिसमें मुझको हर कण में अपना ही रूप नजर आता है। मैं आप में भी अपने आप को देखती हूँ, अपने आप में भी अपने आप को देखती हूँ। किसी निर्जीव चीज को देखूं तो उसमें भी अपने आप को देखती हूँ। इसी अवस्था इसी अवस्था में आने पर आपको ब्रह्म ऋषि की उपाधि दी जाती है, जैसे कि हमारे पत्री जी सदा ब्रह्मानंद में रहने वाले। हमारा सातवां शरीर निर्वाणिक बॉडी, निर्वाण में कोश, ये शून्य की अवस्था है, कंप्लीट साइलेंस एंड ब्लिस, जहां कुछ भी नहीं है, केवल शांति और शून्यता है। आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, पर सब कुछ अपने आप हो रहा है। इसी शून्य, इसी साइलेंस, इसी प्रकाश की अवस्था से आप आए हैं और इसी में जाकर आपको विलीन होना है। चाहे ये प्रक्रिया आप 40 वर्षों में पूरी करें, 40 जन्मों में पूरी करें, या 400 जन्मों में। तो अपनी बॉडीज को एक्टिवेट करने के लिए भगवान बुद्ध का दिखाया हुआ मार्ग, आनापाना सती ध्यान, ये हमारी फिजिकल बॉडी से काम करता, ये हमारी फिजिकल बॉडी से काम करता है, पर इसी सिंपल टेक्निक से हमारे सातों शरीर एक्टिवेट हो जाते हैं। ये ध्यान साधना आपके शरीर, मन और बुद्धि को शुद्ध करते हैं। आपका मन सा वाचा कर्मना नकारात्मक से सकारात्मक हो जाता है। आपको मैं से
हम की ओर ले जाता है और हम से शून्य की ओर। तो इसके बाद हमारे 7 चक्र। पिछली बार हमने काफी डिटेल में चक्रास के ऊपर बात की थी, इस बार थोड़ा थोड़ा समरी से बात शुरुआत करते हैं। ये हमारे चक्रास आर द 7 मेन सटल एनर्जी सेंटर्स। ये हमारे स्पाइन के बेस से लेकर क्राउन तक एक दूसरे से पैरेलल स्टेट में स्थित हैं। इन्हें बॉडी के एनर्जी सेंटर्स भी कहते हैं। इन चक्रास को अलग अलग रंग, अलग अलग मंत्रास से एसोसिएट किया जाता है। अलग अलग बॉडी ऑर्गन्स को ये कंट्रोल करते हैं, ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और इन्हें अलग अलग रंगों से दर्शाया जाता है। ये इंद्रधनुष के समान है और इनका जो मंत्र है वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी के कारण हमें सुनाई देता है। जैसे कि यूनिवर्स में जो वाइब्रेशंस होती हैं वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे होती हैं और हर फ्रीक्वेंसी की एक अपनी साउंड होती है। उसी तरह से हर चक्रा का अपना एक मंत्र है, अपना एक साउंड है, उसकी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से। ये चक्र हमारी सेकंड बॉडी, हमारी एथरिक बॉडी में बेस्ड है। जैसे हमारी एथरिक बॉडी दिखाई नहीं देती, उसी तरह से ये चक्र भी दिखाई नहीं देते। तो हमारा पहला चक्र मूलाधार, ये हमारी स्पाइन के बेस में स्थित है। मूलाधार यानी आधार, जड़। हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है और मूलाधार का तत्व है पृथ्वी। हमारी जड़ें, हमारा मूल, हमारी भूमि। इसका कलर रेड है। हर एनर्जी सेंटर की एक वाइब्रेशन होती है, जैसे कि मैंने अभी बताया, और उसी वाइब्रेशन से एक ध्वनि पैदा होती है और इस चक्र की ध्वनि है लम। क्योंकि ये मूल है, इसके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपका सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स, फिजिकल नीड्स और सोशल एसोसिएशंस, यानी कि हमारी फैमिली, फ्रेंड्स, सोसाइटी। जैसे कि हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि मैन इज अ सोशल एनिमल, तो हमें ग्रुप्स में रहने की आदत है, तो उसी एसोसिएशन की यहाँ बात हो रही है। ये हमारी एड्रीनल ग्लैंड और लोअर स्पाइन की नर्व्स के फंक्शन को कंट्रोल करता है। इसका मेन फंक्शन हमारे स्केलेटल सिस्टम, बोन्स को मैनेज करना है, यानी हमारी फिजिकल बॉडी सर्वाइवल और प्रोटेक्शन के लिए फाइट करना है। अगर ये ब्लॉक्ड हो तो ये फियर्स देता है। सो ऑलवेज रिमेंबर, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। चलते हैं अपने अगले चक्र की ओर, स्वाधिष्ठान। स्वा मीन्स सेल्फ, अधिष्ठान मीन्स एस्टैब्लिश्ड। अधिष्ठाना मीन्स, तो स्वाधिष्ठाना मीन्स एस्टैब्लिश होना। ये हमारी नेवल से 4 उंगलियां नीचे स्थित है और इसका तत्व है और कलर है ऑरेंज। इसकी वाइब्रेशन की जो साउंड है वो है वम। इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सेक्सुअलिटी, प्रोक्रिएशन यानी इस जीवन प्रक्रिया को आगे बढ़ाना, इमोशंस को बैलेंस करना। क्योंकि इसका फॉर्म लिक्विड है, ये आपकी बॉडी के वाटर को रेगुलेट करती है। हम सब जानते हैं कि हमारा बॉडी में वाटर कंटेंट करीब 70% है, तो उसको रेगुलेट करना भी इसी का काम है। ये हमारे सेक्सुअल फंक्शंस को कंट्रोल करती है, एड्रीनल ग्लैंड्स को, स्पाइन की नर्व्स को और सेक्स ऑर्गन्स को मैनेज करती है। ये प्लेजर देने वाला चक्र
अगर ब्लॉक हो जाए तो गिल्ट देता है। हाँ, हम दिखाते हैं। तो भावनाओं को स्वीकार करना सीखें और अनुभूतियां लेते जाएं। प्लीज आई रिक्वेस्ट एवरीबॉडी कि आप म्यूट कर लें। अगला चक्र सोलोप्लेक्स या मणिपुर। सन का तेज, उसकी चमक यानी चमकता हुआ रत्न। ये हमारी नाभि से 4 उंगलियां ऊपर स्थित है। इसका तत्व है अग्नि, सूर्य की अग्नि, और इसकी वाइब्रेशन साउंड है रम। कलर है ऑरेंज। जैसे सूरज पार देता है, तेज देता है, उसी तरह से ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो है इसके पार देना है, आपकी विल पार को स्ट्रॉन्ग करना है। ये हमारी पैंक्रियास को कंट्रोल करता है, डाइजेशन को, हमारी मसल्स को की फॉर्मेशन को मैनेज करता है। ये विल पार देने वाला चक्र अगर ब्लॉक हो जाए तो ये आपको शेम देता है, शर्मिंदगी देता है, एम्बैरसमेंट देता है। तो अपनी ताकत को पहचाने और दूसरों का सामना करना सीखें। अगला चक्र हार्ट चक्र। ये अनाहत चक्र भी कहते हैं इसको। अनाहत जो अनहर्ट है, जिसे चोट नहीं पहुंचाई जा सकती। साइलेंस, मौन, शांति का चक्र है। ये हमारी चेस्ट की सेंटर में स्थित है। इसका तत्व है एयर। इसकी वाइब्रेशनल साउंड है यम और कलर है ग्रीन। ये हमारे सातों चक्र का सेंटर पॉइंट है। इसका काम बैलेंस करना है। यह आपके भौतिक और आध्यात्मिक लाइफ को बैलेंस करता है। इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लव, प्रेम देना और लेना दोनों, यानी यहां भी बैलेंस करना। ये मेनली आपके हार्ट को, आपके इम्यून सेल्स को कंट्रोल करता है, आपके बीपी, इम्यून सिस्टम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को मैनेज करता है। ये लव चक्र अगर ब्लॉक हो जाए तो आपको ग्रीफ देता है, दुख देता है। तो अपने दिल की खिड़कियों को खोलकर प्रेम की हवाओं को बहने दें। हमारा अगला चक्र, हमारा 5वां चक्र विशुद्धि यानी थ्रोट चक्र। बिल्कुल प्योर, शुद्ध करने की पार, सत्य की पार। ये हमारे थ्रोट में स्थित है। इसका तत्व है आकाश। इसकी धुन है हम और कलर है ब्लू। ये हमारा कम्युनिकेशन का सेंटर है। हमारे थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है। हमारे मेटाबॉलिज्म और कैल्शियम को रेगुलेट करता है। ये चक्र मंथन सिखाता है। कुछ भी नकारात्मक ना निगलना है, ना उगलना है। अपने कंठ में भगवान शिव की तरह रखना है और वहीं से इसको ट्रांसफॉर्म करना है। ये सच्चाई का चक्र अगर ब्लॉक हो जाए तो आपको झूठ बोलने पर मजबूर करता है। तो अपने शब्दों की पार को पहचाने,
उसका इस्तेमाल खजाने की तरह करें, कम पर बेहतरीन। हमारा अगला चक्र थर्ड आई, यानी कि अजना, टू नो, टू अंडरस्टैंड। ये हमें विभिन्न आयामों से जोड़ता है ध्यान के द्वारा। ये हमारे फोरहेड पर दोनों आईब्रोज के बीच में स्थित है। इसका तत्व है लाइट, ज्ञान का प्रकाश, और इसकी कंपन की ध्वनि है ओम, और इसका कलर है इंडिगो। इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इंट्यूशन, विजडम, इंसाइट्स, स्पिरिचुअल पावर्स। ये हमारी पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड और ब्रेन को कंट्रोल करता है। ये ब्रेन और आईज में ब्लड के सप्लाई को रेगुलेट भी करता है। ये हार्मोन्स पर, फिजिकल बॉडी और साइकोलॉजी पर भी काम करता है। तो ये चक्र अगर ब्लॉक्ड हो जाए, ये टेलीस्कोपिक चक्र अगर ब्लॉक्ड हो जाए तो इल्यूशंस देता है। सच्चाई और इल्यूशंस में फर्क नहीं कर पाते। तो ज्ञान के चश्मे को ध्यान, स्वाध्याय और सज्जन सांगत्य से सदा चमकाते रहे। अगला चक्र क्राउन यानी सहस्त्रार, 1000 पेटल्स वाला लोटस। ये हमारे हेड के सेंटर में लोकेटेड है। इसका तत्व कॉन्शियसनेस, चेतना कोई वाइब्रेशनल साउंड नहीं रखता। चेतना की कोई वाइब्रेशनल साउंड नहीं होती, केवल शांति होती है, शून्य होता है। इसका कलर है वायलेट, बैंगनी, और इसका मोटो है सर्विस। इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं स्पिरिचुअलिटी, रिलेशनशिप विद गॉड, और कहें तो ब्रह्मानंद। ये हमें हायर रेल्म्स के साथ जोड़ता है, एनलाइटनमेंट की ओर ले जाता है। वो ईश्वर जो आपके अंदर भी है और बाहर भी, उससे जोड़ता है। ये भी हमारे पीनियल ग्लैंड, हमारे ब्रेन को कंट्रोल करता है, और ये भी ब्रेन और आईज को ब्लड सप्लाई करता है, रेगुलेट करता है। 24 घंटे ये हमारी फिजिकल, मेंटल और बिहेवियरल चेंज के पैटर्न को दर्शाता है। ये कॉस्मिक एनर्जी का सेंटर अगर ब्लॉक हो जाए तो ये अटैचमेंट्स देता है, ईगो देता है। आपकी ईगो को बहुत ज्यादा बूस्ट कर देता है, मैं की ओर, हमसे मैं की ओर वापस ले जाता है। तो ज्ञान को प्रेम की गंगा में बहने दें और इसमें तैरते जाएं और तैरना सिखाते जाएं। इसके बाद हम चलते हैं अपने 7 लोकों की ओर। कहते हैं 7 लोग पृथ्वी के नीचे हैं जो अंधकार से भरपूर हैं, और 7 लोग और 6 लोग पृथ्वी के ऊपर। ये लोग हमारी सचेत जागरूकता की उच्च अवस्था को रिप्रेजेंट करते हैं। ये जागरूकता से लेकर आत्मज्ञान, परम ज्ञान के विभिन्न चरणों से गुजरते हैं। तो पहला लोक भूलोक, दूसरा भुवरलोक, तीसरा स्वरलोक, चौथा जनलोक, पांचवा महालोक, छठा तपालोक और सातवां सत्यलोक। तो पहला लोक भुवरलोक, भुरलोक, ये हमारी पृथ्वी। ये लोग सभी तरह की चेतनाओं, चाहे वो जागृत हो या पूरी तरह से भौतिक, उनके लिए है। दूसरा लोक भुवरलोक, ये पृथ्वी से सूर्य तक कहलाता है। सभी एयरक्राफ्ट्स और सभी सैटेलाइट्स कहते हैं इसी लोक में उड़ान भरते हैं। ये स्पिरिचुअल और मटेरियल लोकों के बीच में एक ब्रिज का काम करता है।
तीसरा स्वर्लोक, कहते हैं ये राजा इंद्र का लोक है और बहुत से देवी देवता यहाँ विराजमान है। हमारा चौथा लोक जनलोक, पितामह पत्री जी कहते हैं कि ये जनलोक जो है, यहाँ सत्य लोक से जो पूर्ण आत्माएं हैं वो अपना अंश इस लोक में भेजते हैं और वो अंश अपने आगे अपना अंश पृथ्वी लोक पे भेजते हैं। और ये जो पृथ्वी पर उनका अंश आता है ये वापस जनलोक में जाता है, अपना आंकलन करता है और वहीं पे सभी आत्माओं से के साथ मिलकर अपना सोल प्लान दोबारा से बनाता है और वापस पृथ्वी पर आता है, जब तक उसका ये जीवन मरण का चक्र खत्म नहीं हो जाता, जब तक वो मोक्ष को प्राप्त नहीं हो जाता। और ये साइकिल कहते हैं कि करीब 400 जन्मों का होता है। हमारा अगला लोक महालोक, ये ऋषियों का लोक माना जाता है। केवल ध्यानी ही इस लोक में प्रवेश ले पाते हैं। हर लोक में 8 लेवल होते हैं और जब कोई भी आत्मा जनलोक के 8 लेवल को पार कर लेती है उसके बाद ही उसको महालोक में एंट्री मिलती है। और ये केवल और केवल ध्यान से होता है। अगला लोक तपलोक, जितना ज्यादा ध्यान उतनी ऊंची उड़ान। तो तपलोक में इमॉर्टल बीइंग्स रहते हैं। कहते हैं ब्रह्मा जी के सबसे पहले 4 जो मानस पुत्र हुए थे, 4 कुमार, वो इस लोक के निवासी हैं। यहाँ केवल उच्च चेतना और आंतरिक ज्ञान प्राप्त किए हुए लोग ही पहुंच पाते हैं। तो हमारा 7वां लोक सत्यलोक, ये ब्रह्मा जी का लोक है। पूरी तरह से एनलाइटेंड मास्टर्स यहाँ आते हैं, जैसे कि भगवान बुद्ध, महावीर जी, जीसस, गुरु नानक जी। और यहाँ वो पूर्ण आत्मा में विलीन हो जाते हैं और विलीन होने के बाद वो पूर्ण आत्मा अपना अंश जनलोक में भेजती है। और अगर वो खुद अवतरित होते हैं पृथ्वीलोक पे तो उन्हें अवतार के नाम से संबोधित किया जाता है। तो दोस्तों, हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि कैसे ये चक्रास, ये बॉडीज और ये लोकास आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। पहला मूलाधार, फिजिकल बॉडी और भूलोक। जैसे मूलाधार हमारी बेस में स्थित है, वो हमारी जड़ है, स्थिरता है, सुरक्षा है और हमारा फिजिकल वर्ल्ड से पूरी तरह से कनेक्टेड है। वैसे ही हमारी फिजिकल बॉडी हमारा फिजिकल वर्ल्ड से कनेक्टेड है, उसी प्रकार ये हमारा भूलोक भी फिजिकल वर्ल्ड का रिप्रेजेंटेशन है। तो ये तीनों ही हमें भौतिक तौर पर इस संसार की जटिलताओं से जोड़ता है। हमारा अगला स्वाधिष्ठान चक्र, एथरिक बॉडी और भूवरलोक। ये जो स्वाधिष्ठान चक्र है ये हमारे इमोशंस, क्रिएटिविटी और प्लेजर्स को गवर्न करता है। वैसे ही हमारी एथरिक बॉडी हमारी जीवन शक्ति और स्वास्थ्य को गवर्न करती है। ये दोनों ही हमारी इमोशनल हेल्थ को और क्रिएटिविटी को बैलेंस करने में सहायक है। उसी प्रकार भुवर लोक भी सांसारिक अनुभवों को
आध्यात्मिक अनुभवों के साथ बैलेंस करने में सहायक है। हमारे इमोशंस, हमारी क्रिएटिविटी को ये प्रभावित करता है। हमारा तीसरा चक्र मणिपुर चक्र, एस्ट्रल बॉडी और हमारा स्वरलोक। ये चक्र हमें पार देता है, कॉन्फिडेंस और विल देता है। वहीं एस्ट्रल बॉडी रिलेशनशिप्स को आकार देती है। स्वरलोक आपको डिवाइन एनर्जी से जोड़ता है। तो इन तीनों का तालमेल आपको इनर स्ट्रेंथ देता है, पार देता है, लाइफ और रिलेशनशिप्स के चैलेंज को फेस करने का विल पावर देता है। चलते हैं अपने चौथे चक्र की ओर। हमारा हार्ट चक्र, कॉजल बॉडी और जनलोक। हार्ट चक्र लव, कंपैशन और बैलेंस को गवर्न करता है। वहीं हमारा कॉजल बॉडी हमारे विचार, हमारी बुद्धि, हमारी धारणाओं को आकार देती है। वहीं जनलोक, इसमें ईश्वर के अंश विराजमान है। इन्हीं का तालमेल हमें प्रेम और करुणा से जोड़ता है, हमारी बुद्धि का विकास करता है, एनलाइटमेंट की ओर ले जाता है और हमें आध्यात्मिक विकास के मार्ग पर डालता है। हमारा चौथा चक्र विशुद्धि, स्पिरिचुअल बॉडी और महालोक। हमारा विशुद्धि कम्युनिकेशन, सत्य यानी सेल्फ एक्सप्रेशन का चक्र है। वहीं स्पिरिचुअल बॉडी हमारे ड्रीम्स, हमारे डिजायर्स, उच्च लोगों के एक्सपीरियंस को दर्शाता है। और महालोक ये डिवाइन नॉलेज और एनलाइटमेंट को दर्शाता है। इनका तालमेल हमें गहरे सच के करीब ले जाता है, हमें उच्च चेतना से जोड़ता है, हमारी चेतना का विकास करता है। हमारी नेक्स्ट बॉडी कॉस्मिक बॉडी, हमारा थर्ड आई चक्र और तपालोक। ये हमारी इंट्यूशन, हमारी इंसाइट्स का चक्र है। कॉस्मिक बॉडी हायर कॉन्शियसनेस की बॉडी है और वहीं तपालोक जो है वो उच्च ऊर्जा और आंतरिक ज्ञान का क्षेत्र है, 4 कुमारों का क्षेत्र। इनका तालमेल हमें आंतरिक दृष्टि, आंतरिक ज्ञान, स्पष्टता और गहन आध्यात्मिक अनुभव देता है। हमारा अगला चक्र 7th बॉडी एंड 7th लोका, क्राउन चक्र, निर्वाणिक बॉडी और सत्यलोक। ये चक्र हमें स्पिरिचुअलिटी, एनलाइटनमेंट और पूरी तरह से शून्यता से जोड़ता है। वहीं निर्वाणिक बॉडी भी शून्यता की ओर ले जाती है, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से जोड़ती है। और सत्यलोक उच्चतम क्षेत्र है, अलौकिक सत्य का लोक है। ये शुद्ध चेतना है। इनका तालमेल हमारे अंदर के ईश्वर से हमें जोड़ता है, हमें ईश्वर का अंश, खुद ईश्वर ही है, ये एहसास होता है, इससे अवगत कराता है और हम परमानंद में विलीन हो जाते हैं, मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। तो दोस्तों, प्रत्येक शरीर, प्रत्येक चक्र और प्रत्येक लोक हमारे मल्टी डायमेंशनल नेचर को ब्रह्मानंद के जटिल ताने बाने से जोड़ता है। ये हमारी ऊर्जा केंद्र है, विभिन्न शरीर के साथ संतुलन बनाती है और ब्रह्मांडीय एकता और आध्यात्मिक ज्ञान की दिशा में अपनी ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी की शुरुआत करती है। तो आज हमने जाना कि हमारे 7 चक्र, 7 शरीर और 7 लोक, इनका महत्व क्या है
और इनका तालमेल कैसे होता है। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। यस मास्टर, कोई अपने अनुभव शेयर करना चाहे मैम से, और या कोई मैं किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच डिम्पल जी, बहुत ही सुंदर मेडिटेशन और बहुत ही सुंदर ज्ञान, कमाल, बहुत ही थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू डिम्पल जी। चक्रा का, लोका का और बॉडीज का कनेक्शन बहुत ही अच्छी तरह से समझाया। एक एक चीज बहुत गहराई में उतर रही है, लेकिन समय लगे। इतनी जल्दी कनेक्शन को पाना और समझ पाना आसान काम नहीं है, पर चलेंगे धीरे धीरे। आप हमारे साथ हैं तो डर की क्या बात। थैंक यू, थैंक यू, थैंक थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू डिम्पल जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत ही प्यारा आपने समझाया है। 7 चक्र, 7 लोक और 7 बॉडीज, 7 बॉडीज, बहुत सुंदर। अभी अभी जरा पल्ले पड़ेगा धीरे धीरे क्योंकि अभी एकदम से तो नहीं होगा, लेकिन हाँ, बहुत अच्छा वर्णन किया आपने, और इतना सुंदर वर्णन किया है कि पूछो। और ध्यान तो मार्वलस। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये सभी ध्यानी मित्रों डिम्पल का जो जी, मैसेज में टाइप कर रहे हैं उनका भी धन्यवाद। डिम्पल जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चाहे वो लोक हो, चाहे वो चक्रास हो, चाहे वो 7 बॉडीज हो, शॉर्ट में लेकिन संपूर्ण। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतना अप्रिशिएट करने के लिए, मेरा साथ देने के लिए, इस एनर्जी को बनाए रखने के लिए। सभी का धन्यवाद। मैम नमस्कार। नमस्कार जी। जबलपुर एमपी से यतीश द्विवेदी मैम। जी जी। जी, बहुत अच्छा ध्यान था और आपने जो समझाया वो भी बहुत अच्छे से समझ में आया। एक प्रश्न था मेरा जी। कि मुझे नींद क्यों आती है बहुत ज्यादा इस समय। ध्यान करते समय जी, बहुत ज्यादा, मतलब थोड़ी थोड़ी देर के लिए। क्या रीजन हो सकता है? क्या ध्यान में नहीं हूं कि क्या है ये? कितना समय हो गया ध्यान करते हुए? ध्यान करते हुए वैसे 2-4 साल हो गए मेरे को, लेकिन अभी जो जुड़ा हुआ हूं मैं, तो बहुत अजीब सा नींद सी झपकी सी आती है। वो आपको लगता है कि आपको नींद आ रही है, वो एक्चुअली नींद नहीं है। जी जी जी। तो वो मेडिटेटिव स्टेट ही है, आप उसको ट्रांस कहें, आप उसको कुछ भी कहें, वो नींद जी नहीं है। क्योंकि आप अगर नींद में चले जाएंगे तो आपको तो ये भी नहीं पता चलेगा ना कि मतलब सेशन खत्म हो गया, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। पर आप कहीं ना कहीं अवेयरनेस में तो हैं, तो आप ध्यान जी। में तो हैं, चाहे आपको वो याद हो चीजें या ना याद हो, वो एक नहीं, अलग बात याद रहती है पूरी, जो भी चल रहा है वो सामने चलता है, है। लेकिन नींद हल्के तो हल्के नहीं से है। जी जी। योग मतलब वो निद्रा। कुछ सेकंड के लिए आता है। वो तो हो सकता है ना ट्रांजिशन, क्योंकि हर सोल का अलग हिसाब होता है, हर सोल जी की जर्नी अलग है, उसको महसूस जो होता है, अनुभूतियां होती हैं, वो भी सब अलग है। जी जी तो जी। आपका हो सकता है ट्रांजिशन पीरियड ऐसा होता हो कि आपको लगे कि एक सेकंड के लिए मैं नींद में जाता हूँ, तो आपका बस वही ट्रांजिशन। वही 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 जी। तो मैं वही इसीलिए जानना चाहता था, वाकई में ध्यान में ही रहता हूँ कि वाकई नींद में आ जाता हूँ। आपको सब योग याद निद्रा कर नींद लेते में हो थोड़ी महसूस। देर के लिए। जी जी मैम, आपको भी थैंक यू। थैंक यू जी मैम। सर। जी, बहुत आज का सेशन भी बहुत अच्छा रहा। बड़ा आनंदित था, बहुत अच्छा था और बहुत अच्छा लगा। अब जो डेली आप जो दिलवा रही हो, मिल रहा है हमें, बहुत शानदार मिल रहा है मैम, बहुत मजा आ रहा है। अभी एक आप खजाना जो खुला आपके सामने, जो लो लिया लूटना लूट लीजिए। नहीं नहीं, बिल्कुल लगे हुए लूटने में, समझ लीजिए हर काम छोड़ के बिल्कुल आपके सामने आ जाते हैं सीखने के लिए और आनंदित होने के लिए। जी।
थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद और मैम को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर। थैंक यू। यस मास्टर, किसी और का कोई क्वेश्चन या अपना अनुभव? यस, आपने हिंट किया है अमृतलाल जी। अमृतलाल जी बोलिए, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। हेलो। जी सर बोलिए। हाँ, आज का प्रेजेंटेशन बहुत ही बढ़िया था, उसमें अच्छा नॉलेज था। पर मुझे दो दो बातें अभी ध्यान में नहीं आई है। एक तो सातों चक्र जो है, उसके जो मंत्र है, उसके जो पूरा पूरा जो मंत्र रहता है, वो उसके बारे में डिटेल्स नहीं मिली, दिया है। और ये जो सात चक्र जो है, वो पहला चक्र कितने लोटस के पेटल्स के ऊपर है, दूसरा कितने लोटस के पेटल पर है, इसके बारे में डिटेल्स नहीं है। तो ये हमारे ठीक है। वो यदि आप एक्सप्लेनेशन करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जी, ये पिछले महीने मेरा चक्रास पे इलेबोरेट सेशन हो चुका है। उसमें मैंने काफी डिटेल में ये सब चीजें बताई थी, काफी सारी चीजें बताई थी। तो इसलिए मैंने इस बार उसको समराइज किया है, क्योंकि वो उस पिछली बार सिर्फ चक्रस पे था, तो इसलिए एक एक चक्र को बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में लिया गया था। इस बार चक्रा बॉडीज और लोकस था, तो वो सेम चीजें ना देके थोड़ा इसको समरी में इस बार दिया गया है। पिछली वाली आपको रिकॉर्डिंग है इनके चैनल पे, तो वो आप जाके देख सकते हैं। उसमें सब सारा कितने पेटल्स हैं, क्या है, क्या मतलब उसकी डिटेल में जो आपकी बीमारियां हैं, जो आपके इमोशंस के साथ कनेक्टेड है, जो बॉडी के साथ कनेक्टेड है, वो सब काफी डिटेल में पिछली बार दी गई है। तो आप जाके रेफर कर सकते हैं वीडियो। ओके, थैंक यू। जी थैंक यू। थैंक यू सर। जी थैंक यू। यस मास्टर, एनीथिंग एल्स? यस मैम, अभी किसी का कोई हैंड रेज नहीं है, लगता कोई किसी का क्वेश्चन नहीं है। तो अविनाश जी। अविनाश जी जा चुके हैं। अविनाश जी जा चुके हैं। जी। तो देखिए मैम, अगर किसी और का कोई सवाल नहीं है तो आज का ये ध्यान सेशन यहीं पे समाप्ति की ओर बढ़ाया जाए। जी बिल्कुल। जी मैम। जी बिल्कुल। ओके, आत्मवंदन सभी को और शुभ रात्रि। आज का ये ध्यान यात्रा आज हम यहीं पे इसको विराम देते हैं, और कल फिर इसी समय और इसी टाइम में दोबारा से मिलते हैं एक नए मास्टर के साथ। थैंक यू ऑल ऑफ यू मास्टर्स। सभी का धन्यवाद।